पिछले 1.5 साल में गाइस स्मार्टफोन में एक मेजर चेंज आया, स्पेशली बैटरीज को लेके। सिलिकॉन कार्बन एक टाइम पे जब उसी फोन में 5,000 होता था, अब वो 10,000 हो चुका है। बिग चेंजेस। उसके एडवांटेज तो बहुत ह्यूज हैं। वो फोन 3-4 दिन चल सकता है तो क्रेजी, बट क्या ये बैटरी रियली सेफ होती? बिकॉज ऐसा ट्रेंड चला राइट नाउ कि ये बैटरीज रियली अनसेफ हैं, सॉलो हो सकती हैं, एक्सप्लोड हो सकती हैं, ब्लास्ट हो सकती हैं, व्हाट नॉट। क्या सच्चाई है आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, डीप आरएनडी करके। बेसिकली सच क्या है, क्या ये बैटरी आपके लिए सेफ है, अनसेफ है? एग्जिस्टिंग टू जो कंपेयर करें लिथियम आयन बैटरी के, जो कि कम कैपेसिटी थी लेकिन सेफ मानी जाती है, बट ऑन द अदर हैंड वहां पे भी बहुत सारे केसेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट गाइस, क्या आपको ऐसी टेक्नोलॉजी की बैटरी चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? बिकॉज फ्यूचर लगता है इन्हीं का। बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी इस पे मूव कर चुके हैं। लेट्स गेट इनटू इट। अब चूंकि गाइस हम बात कर रहे हैं SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की, तो बेसिकली है क्या, लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो हमने फील की है और देखा भी है। जैसे कि पिछले 1.5 साल में जब भी कोई फोन ऐसा लॉन्च होता है जहां पे SiC बैटरी यूज की जाती है, तो वहां पे ब्रांड बैटरी को लेकर काफी बोल्ड क्लेम्स करती है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल टेस्टिंग रिपोर्ट भी दिखाती है, मेक श्योर कराती है कि भाई ये बैटरी सेफ है। अब कुछ वजह तो होगी। दूसरा, मैंने ये भी नोटिस किया कुछ ब्रांड्स जैसे कि OnePlus, उनकी साइट से अगर आप फोन बाय करते हो तो वो फोन के साथ में एक एक्स्ट्रा बैटरी प्रोटेक्शन प्लान भी सेल करती है। अब इसके भी देखो 2 रीजन हो सकता है। पहले रीजन तो ये कि शायद ब्रांड को खुद ही पता है कि ये बैटरी लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं है, अदरवाइज आज से इससे पहले तो सेल किया नहीं, तो भाई अचानक कहां सेल करने लगे। सेकंड, हो सकता है ऐसा भी हो कि कंपनी डरा के थोड़ा सा मार्केटिंग करके एक्स्ट्रा पैसे बनाना चाह रही। अब चलो आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, क्योंकि ये जरूरी है कि सबसे पहले ये बैटरी होती क्या है। समरी में देखो, मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, हम कोई केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रहे हैं, सिंपल बताता हूं। जो नई SiC बेस्ड बैटरी है, बेसिकली ये करंट लिथियम आयन बैटरी का स्लाइटली अपग्रेडेड वर्जन है। डिफरेंस आप देख सकते हो, एक साइड जैसे कि लिथियम आयन बैटरी है, दूसरी साइड यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन बेस्ड बैटरी है। दोनों में जो लिथियम आयन वो कॉमन होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो पुरानी बैटरीज थी उसमें जो एनोड होता था वो ग्रेफाइट बेस होता था, लेकिन जो नई बैटरीज हैं SiC वाली भी, वहां पे जो एनोड होता है वो ग्राफाइट के बजाय सिलिकॉन कार्बन होता है। अब इसमें अंतर क्या हुआ? देखो, अंतर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला अंतर, जो न्यू SiC मटेरियल यूज होता है इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्स्ट्रा चार्ज होल्ड कर सकती है, इवन 10 टाइम्स ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Li लिथियम आयन की बैटरी लेते हो तो वो पर ग्राम अप्रॉक्सीमेटली 372 mAh के आसपास जूस और चार्ज स्टोर कर सकती है। वही अगर आप SiC बेस्ड बैटरी में देखोगे तो वो तकरीबन 4200 mAh पर ग्राम हो सकता है, 10 टाइम्स ज्यादा। तो आपको सेम साइज में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बैटरी मिल जा रही है। इसीलिए आजकल आप देखोगे कि सेम फॉर्म फैक्टर में काफी बड़ी बैटरी मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा हो सकता है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है? एक छोटा ड्रॉबैक ये है कि ये अगर प्योर मटेरियल यूज करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 400% तक ये एक्सपैंड हो सकती है, यानी कि बैटरी आपकी थोड़ी ज्यादा सोल हो सकती है। तो वहीं से गाइस सारी कहानी स्टार्ट होती है, जो ये पूरा फियास्को बनाया जा रहा है कि भैया ये बैटरी फूलती है, दग सकती है। वेल गाइस, अब चलो इशूज की बात करते हैं कि भाई इशूज क्या क्या आ सकती हैं। पहले लिथियम आयन की बात कर लेते हैं। नंबर 1 इशू जो आप ऑलवेज सुनते आ रहे हैं, हर साल बहुत सारे फोन्स ब्लास्ट होते हैं। कुछ केस तो ऐसे भी होते हैं जहां पे पर्सन्स डिजीज हो जाते हैं। अब वजह जो भी हो, देखो ब्रांड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि भाई उनकी बैटरी में फॉल्ट था, अदरवाइज उनको लीगल इश्यूज होगी, हो सकता है ब्रांड बंद ही हो जाए, क्योंकि पीपल सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो चीजें हैं। सेकंड केस जो ऑलवेज सुनाई पड़ता है, फोन्स की बैटरी स्वेल हो जाती है। उससे देखो क्या होता है, अचानक बैक पैनल अगर ग्लास का है तो क्रैक हो सकता है, ऑफ कोर्स फोन अनयूजेबल तो हो ही जाता है, प्लस वाटरप्रूफिंग कॉम्प्रोमाइज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। थर्ड जो इशू होती है वो होती है लॉन्जेविटी में, जैसे कि जो बैटरी लाइफ होती है लिथियम आयन की बहुत ही स्टेबल है। 2 से 3 साल आप फोन चलाओगे कॉन्टिन्यूसली, तब जाके 80% बैटरी हेल्थ तक आ जाती है। तीन चीजों में आपने तमाम इश्यूज देख रखी। अब बात कर लेते हैं, देखो सिलिकॉन कार्बन बैटरी से इसमें क्या सीन है। तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑनर ने फर्स्ट टाइम अपने स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस की थी 3 साल पहले। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली 2024 के 4th क्वार्टर में इंडिया में आई थी। ऑनर ने फर्स्ट टाइम 200 Pro में टेक्नोलॉजी थी, ऑल्दो ज्यादा मार्केट नहीं किया था बिकॉज ब्रांड अब उतना एक्टिव इंडिया में है नहीं और वाइंड अप भी कर चुकी है। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अदर ब्रांड जैसे कि रियलमी ने लाया, फिर iQOO, फिर वीवो, फिर ओप्पो, फिर OnePlus, ये सभी ब्रांड ये टेक्नोलॉजी ला चुके हैं।
लेकिन इस बात पे आने से पहले कि जो बिग ब्रांड्स हैं, जो बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं, वो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बैटरी जो हाई पॉपुलर में, वो क्यों नहीं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल, सैमसंग और बड़े में गूगल में आता है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं। एज्यूम आईफोन 18 प्रो मैक्स विद 10,000 mAh हफ्ता भर चल जाएगा भाई, ये फोन तो एकदम दबा के बिकता, फिर भी ब्रांड नहीं ला रही है। कुछ रीजन हो सकता है। उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि SiC बैटरीज में देखो प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो होती है इसकी नेचर की। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो इसमें SiC एनोड होता है, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके अकॉर्डिंग 400% तक ये स्वेल कर सकती है। अब ये नेचर ही ऐसा है कि ऐसा हो सकता है। ऑल्सो जो सेकेंड रीजन यहाँ पे है प्रॉब्लम का, वो इसकी इसी नेचर से, अब चूंकि जब बैटरी चार्ज करते हो तो हीट होकर ये बैटरी काफ़ी एक्सपैंड होती है, फिर ये जब चार्ज हो जाती है या फ़ोन यूज़ नहीं करते हो तो ये दोबारा बैटरी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट होने से इन फोन्स की बैटरी की लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। जो Gen 1 SiC की बैटरी थी उसमें ये इश्यूज ज़्यादा थी, सेकंड में ये चीज़ थोड़ी कम हो गई। अभी जो थर्ड जनरेशन का SiC चल रहा है यानी कि सिल्क कार्बन वाली, उसमें प्रॉब्लम बहुत कम हो चुकी है। जो लेटेस्ट रियलमी के फ़ोन में आया 10,001 mAh में, उसमें प्रॉब्लम बहुत ही कम है। इसीलिए ब्रांड ने ऐसा क्लेम किया है कि आप इस फोन को 1600 साइकिल चला सकते हो, 8 साल तक बैटरी विदाउट एनी प्रॉब्लम चल सकती है। तो दो ही मेजर प्रॉब्लम है जो SiC फोन्स में आपने देख रखी है, जो इस बेस में होती हैं। अब अगर सवाल ये देखें कि ये तीनों जो बड़े ब्रांड हैं या जो और जो मेजर ब्रांड्स हैं, वो ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगता है कि देखो तीन रीजन हमें समझ में आया। सबसे पहला जो रीजन है वो है गाइस नंबर ऑफ अमाउंट्स। जैसे कि सैमसंग एप्पल्स के फोन है, अगर आप देखोगे वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग फोन्स में तो ऑलवेज ये टॉप में होते हैं। 10 फोन में ऑलमोस्ट 10 फोन इन दोनों ब्रांड के मिला के होते हैं। ऑन एन एवरेज ये 150 से 200 मिलियन फोन हर साल सेल करते हैं। तो ये ब्रांड्स आई थिंक 1% या 0.1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज अगर एक फोन में इशू आ गई तो क्या पता आगे चल के ये फोन मिलियंस ऑफ फोन में जाए, तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू हो सकता है और ब्रांड ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे लगता है शायद ब्रांड इसलिए भी अभी इस नई टेक्नोलॉजी पे अडॉप्ट नहीं करना चाह रही जब तक ये टेक्नोलॉजी फुल्ली टेस्ट एंड सिक्योर नहीं हो जाए। सेकंड जो रीजन है गाइस वो है यहाँ पे इनकी लॉन्जिविटी का। बेसिकली सबसे एक्सट्रीम जो एक्सपेंसिव फोन्स आते हैं वो इन्हीं ब्रांड्स के आते हैं। ऑन एवरेज अगर अब एक पर्सन आप 1.5-2 लाख का फोन ले रहा है तो 3-4 साल से 5 साल तो देखो उस फोन को खींचेगा ही, बिकॉज इतना एडवांस फोन है कि वो कई साल चल जाता है। तो यहाँ पे ब्रांड को ऐसी रिलायबल बैटरीज देनी होती है सोफा जो कि फुल्ली टेस्टेड हो, जिनकी साइकिल डिग्रेड कम हो। जैसे कि जो लिथियम आयन है, बेसिकली अगर आप 3 साल तक आसानी से चलाते हो तो वो 100 से 80% तक जाती हैं, जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड रेट होता है। यानी कि 3 से 4 साल आपका फोन बिना किसी के आसानी से चल सकता है। आई थिंक इसलिए ब्रांड अभी भी, जो बिग ब्रांड्स हैं जिनके फोन बहुत सेल होते हैं, वो अभी भी हेसिडेंट है इस नई टेक्नोलॉजी भी आने को लेके। थर्ड जो बिगेस्ट क्वेश्चन होता है वो होता है पास्ट लर्निंग। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगेगा। जैसे कि गैलेक्सी नोट 7 आपको याद होगा ही, सैमसंग को ऑल यूनिट्स, एवरी यूनिट रिकॉल करनी पड़ी थी, तो ये एक बिग लॉस था ब्रांड के लिए। तो मुझे लगता है सैमसंग दोबारा फिर से कोई भी बैटरी रेट रिस्क नहीं लेनी चाहती अनटिल अनलेस कि वो 110% श्योर ना हो जाए। और चौथा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये ब्रांड सारी सप्लाई चेन खुद कंट्रोल करती हैं, तो इनके पास प्रीवियस के बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी होंगे। जब तक वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर लेंगे तब तक ये नई टेक्नोलॉजी पे आई थिंक मूव नहीं कर पाएंगे। आई थिंक सो। अब जो रीजन है, आपने ये देखा होगा कि ऐसा तो नहीं कि ये फोन टेस्टेड नहीं होते होंगे। हमने आपको बहुत सारे टीयर डाउन और ड्यूरेबिलिटी करके दिखा रखे हैं। जैसे कि हमने रिसेंट टीयर डाउन किया था रियलमी P4 पावर का, तो वहां पे आपने ये देखा था कि 10,000 mAh की बैटरी है। लेकिन जब हमने फोन को खोला था तो हमें देखो दो बातें क्लियरली नोटिस हुई थी, जो कि लिथियम आयन बैटरी से थोड़ी सी अलग हटके थी। अगर आप साइड में से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली पहली चीज ये कि इन फोन के जो बैक पैनल होते हैं, जो बैटरी में होता है, थोड़ा सा देखो गैप होता है, क्योंकि जब बैटरी हल्की सी सॉलो होती है, मे भी कुछ % होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप फोन को दबाओगे तो चीज़ फील होती है। अगर आपके पास कोई SiC बेस्ड फोन है, जैसे कि अगर हम ये निकाल लें, तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम, अगर मैं उसको दबाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि भाई हल्का सा कुछ गैप है, जो कि पुराने फोन्स पे नहीं लगता था। ऐसा नहीं लगता कि फोन फ्लम्जी है, कि डिजाइन की वजह से बनाया गया है। प्लस अगर आप फोन को पूरा खोल लोगे, जो फोन की मेन बॉडी होती है वहां पे जो बैटरी लगाई जाती है SiC वाली, आप देखोगे इन फोन्स की बैटरी और जो बैटरी का कटआउट होता है, थोड़ा सा उसमें गैप छोड़ा गया है। नोट 7 इसी से ब्लास्ट हो गया था बिकॉज फोन में स्पेस नहीं था। टाइट कंपोनेंट में बिग बैटरी देने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट थोड़े से लूज रखे जाते हैं ताकि हल्का सा ऐसा कुछ इशू हो भी एक्सट्रीम कंडीशन में तो फोन में ऐसा कोई कैटास्ट्रॉफिक इशू ना निकले। मुझे लगता है ये दो रीजन है, शायद इसी वजह से ये फोन बैटरी को इस तरह टेस्ट करके ला रहे हैं ताकि कोई फ्यूचर में ऐसे इश्यूज ना आ पाए।
अब देखो कंक्लूजन में बात कर लेते हैं कि भाई फाइनली आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि बैटरी सेफ है कि नहीं सेफ है। टू बी फ्रैंक 1.5 साल ही मैक्स में सब कह सकते हो, ये चीजें बहुत से लोग यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं और राइट नाउ अभी भी कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट सुनाई दिखाई नहीं पड़ा है, ना कि हाईलाइट हुआ है कि भाई ये फोन था उसमें इशू आई है। अब जैसे लिथियम आयन है, इसमें ऑलरेडी इतने केस आ चुके हैं कि ये ऑलरेडी वेल नोन है, आपको ऑलरेडी पता, आपका माइंड सेट है, फिर भी हम वो चीज़ फ़ोन बाई करके यूज़ करते हैं। बट जैसे कि रिसेंटली अभी गूगल ने कई साल तक अपने पिक्सल 4a 6 7 में ये बैटरी रिप्लेसमेंट प्लान चलाया था, क्योंकि बहुत सारे नोन केस आए थे कि बैटरी स्वेल हो रही थी। इन सारे फोन में लिथियम आयन थी। आपने आईफोन के बहुत सारे केस देखे होंगे कि बैटरी स्वेल हो जा रही है अभी भी। तो ये चीजें अभी भी होती रहती हैं, बट हमारा माइंडसेट है कि हम जानते हैं भाई क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांड के चार्जर चलाते हैं या अच्छे ब्रांड का टेस्टेड चार्जर लगाते हैं, ब्रांड की केबल यूज करते हैं ताकि ये रिस्क ना हो। और इटसेल्फ फोन में भी बहुत इंप्रूव हो चुका है, फोन में अब कूलिंग काफी अच्छी होगी, बेटर होगी, ताकि फोन हीट भी ना हो, बाईपास चार्जिंग करके जो गेम खेलते हैं उसमें ना हो। तो विद टाइम जैसी चीजें इवॉल्व होती हैं, चीजें फिक्स होती हैं। अब ये कहना कि जो SiC बेस्ड बैटरी सेफ नहीं है, मुझे लगता है अभी राइट हो ये कहना देखो एकदम सही नहीं है। ये बैटरी सेफ 100% नहीं भी हो सकती, बिकॉज कोई केस अभी तक आया नहीं है, हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। अब इसमें अच्छी बात भी है कि सेम फॉर्म फैक्टर आपको काफी बड़ी बैटरी मिल जा रही है, जो कि कई दिन आपके फोन को चला सकती है। एक तरफ से ये भी अच्छा है। बिग ब्रांड्स की बात अलग है, वो भी टाइम मूव फिर हमको समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है ये बैटरी राइट में यूज करने लायक है, क्योंकि जो फोन हमने देखे उनमें ऐसे डिजाइन किए गए कि अभी तक सो फार सेफ फील हो रहा है। बट हु नोज गाइस, अगर आप प्रॉपर्ली फोन को हैंडल नहीं करेंगे तो केसेस ऐसे आ सकते हैं। तो लाइक ऑलवेज गोल्डन रूल है, आप कोई भी चीज़ हो, देखो इशू आती है, डिपेंड करता है आप कि आप उसको किस तरह चलाते हो, किस तरह यूज करते हो, ये सारा फैक्टर उस पर डिपेंड करता है। बट सो फॉर अगर एक्जैक्टली ये कहा जाए कि SiC भैया अनसेफ है मत चलाओ, तो ये मुझे लगता है थोड़ा गलत और मिसलीडिंग है, विदाउट एनी प्रॉपर फैक्ट कि अभी तो कोई ऐसा एविडेंस एग्जिस्ट हुआ नहीं, ना आया ना रिपोर्ट हुआ है कि जिसमें ऐसा कोई इशू दिखाई पड़ रहा हो। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भाई, हमारे एक्सपीरियंस देखो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक चलाने में, बैटरीज बैकअप बढ़िया देती है, ज्यादा हीट भी नहीं होती है। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही, कुछ इशू आएगी तो सकता है वो फिक्स हो जाए। लेट अस नो इन कमेंट, आपके हिसाब से क्या लगता है, बेस्ट है कि वर्स्ट है।